पैसा दे के नेता लोग ताली बनवाते हैं। ला रहे रूबी का फर्स्ट और सेकंड दोनों चले आए। रवि भैया आ जाए स्टेज पे। वाहिद हाँ गजा है शायरी, वाह 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 वाह, रूह की गजा है शायरी। और बिखरे बाले मिसल नसर है के बिखरे बाले मिसल नसर है, उस पे एक रिदा है शायरी। अरे वाह वाह वाह। अपने अल्फाज से, अपने लफ्ज से हमारे नबी का तारुफ बयान करती रहे, इसके लिए जोरदार ताली और हमेशा दुआ दे। इस बच्ची के लिए भी प्राइज है। इस्लाम इंदौरी के पास पहुंची तो वो कुछ इस अंदाज में कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शायरी जब मुनव्वर राना के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि गजल वो सिन्फे नाजुक है जिसे अपनी रफाकत से, गजल वो सिन्फे नाजुक है जिसे अपनी रफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। ये शायरी जब बंगाल के मशहूर शायर हबीब हाशमी के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारी याद खड़ी थी फसीले शहर के पास, तुम्हारी याद खड़ी थी फसीले शहर के पास, तुम्हारे शहर से जाने का जब इरादा किया। ये शायरी मुज़फ्फराबाद में रहने वाले एक शायर रजा जौनपुरी के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि तंजीमे गुलिस्तान से हम दूर सही लेकिन, तंजीमे गुलिस्तान से हम दूर सही लेकिन फूलों की जगह कांटे बोने भी नहीं देंगे। ये शायरी जब कानकी नारा पहुंचती है तो वहां के शायर अहमद कमाल हश्मी कुछ इस अंदाज में कहते हैं कि मेरी ईमानदारी ने मुझे कंगाल रखा है, मेरी ईमानदारी ने मुझे कंगाल रखा है, मगर मेरी कनात ने मुझे खुशहाल रखा है। ये शायरी जब आपके शहर टीटागढ़ में मुजीब अख्तर के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हमेशा मिस्र अव्वल की निगरानी में रहना है, हमेशा मिस्र अव्वल की निगरानी में रहना है, मैं वो मिस्रा हूं जिसे मिस्र सानी में रहना है। ये शायरी जब बैरिकपुर की सरजमीन पर पहुंचती है तो वहां का एक शायर, सारी दुनिया को है पता साहब हाथ किसका है घर जलाने में, और शेर के सारे जालिम इकट्ठे हो बैठे, सारे जालिम इकट्ठे हो बैठे एक गुनहगार को बचाने में, सारे जालिम इकट्ठे हो बैठे एक गुनहगार को बचाने में। और मुकम्मल गजल उसके बाद जहमत तमाम के उसके दिल का निसाब होना है, क्या बात है, उसके दिल का निसाब होना है, हाँ मुझे एक किताब होना है, हाँ मुझे एक किताब होना है। ये शेर देखिए इमरान भाई के राहे उल्फत में कैस जब दो हो, राहे उल्फत में कैस जब दो हो, खेल फिर लाजवाब होना है। राहे उल्फत में, बहुत शुक्रिया, राहे उल्फत में कैस जब दो हो, खेल फिर लाजवाब होना है। और शेर के दुश्मनी दोस्तों से हो जब भी, दुश्मनी दोस्तों से हो जब भी, राज को बेनकाब होना है, राज को बेनकाब होना है। और शेर के जिनको माँ बाप की दुआ लग जाए, जिनको माँ बाप की दुआ लग जाए उसको तो महताब होना है। और मक्ते के साथ जहमत तमाम के आरजू उसने की खता ऐसी, आरजू उसने की खता ऐसी, उसको तो आब आब होना है। वाह 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 वाह। आप थे तौसीफ आरजू जो बहुत अच्छी शायरी पेश कर रहे थे हमारे। तो और शेर देखिएगा तेजी के साथ, बहुत ये हासिल गजल मेरे हिसाब से, अब आप फैसला कर लीजिएगा। खामोशी खुद में छुपा लेती है मौजे
दरिया। ये सामईन आप लोगों के लिए है, शेर समझिएगा, उसके बाद आपकी खामोशी मेरा जवाब है। खामोशी खुद में, खामोशी खुद में छुपा लेती है मौजे दरिया। खुश्क आँखों में भी, खुश्क आँखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। खुश्क बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार पे आबरू मत करो, कह के गद्दार पे आबरू मत करो। आबरूए वतन हर मुसलमान है, कह के गद्दार पे आबरू मत करो। आबरूए वतन हर मुसलमान है। और ये शेर आएगी मुझको इतना नहीं हल्का मेरा किरदार खबरदार। अरे बाबा बाबा, इतना हल्का नहीं किरदार। अरे बाबा बाबा, क्या बात है, बहुत तोहमत तेरी बर्बाद न कर पाएगी मुझको। हाँ। इतना नहीं हल्का मेरा किरदार खबरदार। और आखिरी शेर, जो आज तेरी सफ में है हाँ। कल मेरी तरफ है। हाँ, जो आज जो तेरी आज सब तेरी सफ में है कल मेरी तरफ है। दिखते हैं यहाँ तो उसी पे सालार खबरदार। अरे बाबा जो आज बाबा, तेरी सफ में है। हाँ कल माई सुनी हाँ तो मेरे दिल को उन्होंने बहुत मुतासिर इस नज़्म से मुतासिर हो गए। जी। और फिर मैंने ये सोचा कि पैगाम शायरी के जरिया भी दिया जा सकता बेशक। है, और मैंने तब आज़माई की और शायरी के फील्ड में मैंने कदम रखा। और अच्छा कह रहे हैं। और कोशिश करता हूँ कि तो मैंने भी एक नज्म जो है माई के उन्वान से। क्या बात है। तेरा मेरे दिल पे ज़र्बकारी है। हाँ, अच्छा फिराक है। तेरा मेरे फिराक। दिल पे ज़र्बकारी है। और खुदा की जात पे, खुदा की जात पे मेरा यकीन है कामिल। हाँ खुदा की जात पे मेरा यकीन है कामिल। हाँ। फजूल मेरी नजर में ये दुनियादारी है। बाबा बाबा बाबा, अच्छा है। फजूल मेरी नजर में ये दुनियादारी है। ये बाबा बाबा दुनियादारी है। वाह बाबा। और जिगर को थाम के बैठे हैं दश्ते खलवत में। हाँ जिगर को थाम के बैठे हैं दश्त खलवत में। करार पाके भी कैसी ये बेकरारी है। करार पाके भी कैसी ये बेकरारी है। और बहुत मिठास है, सुने हाजिर करती हूँ। आता हुआ हाँ सुनो। बहुत मिठास है, बहुत मिठास है उर्दू जबान में। कर दे ऐ खुदा मुझ को मदीने का गदागर कर दे, ताके बिगड़ी हुई तकदीर को बनता देखूं, ताके बहुत खूब हुई तकदीर को बनता देखूं। बाबा बाबा बाबा,
रे को बनता देखूं मेरे मौला। क्या बात है, पढ़िए। जिंदगी एक लाइब्रेरी है, एक किताब है। कोई हर एक बाब, हर एक सबक जो है, एक नया बाब, एक नया सबक होता है। तो इसी हालात को मैंने शेरी जामा पहनाने की कोशिश की है। जिंदगी रोज दावत दी। मैं 4 मिसरे के साथ अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ। चौथी मिसरे पे हिंदुस्तान के 100 करोड़ बरादरान वतन के लिए एक मैसेज पहुँचेगा हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों के तरफ से। जख्म सह के भी कोई गिला न बद्दुआ, ये हौसला भी दिल का लाजवाल है, कमाल है। ये देखो काश खुद को वही करता हुआ सजदा देखो। मैं आखिरी वर्ष इनके बरसात के मौसम में जब बचपन थे हम लोग भीगते थे अक्सर, और भीगने के बाद बचपन में उंगली को थामे जब साथ प्यारी प्यारी सूरत मेरी आँख ओ माई याद हो जाते हैं, तो आपको पहले आना चाहिए था, आपका खुद का प्रोग्राम था। अच्छा, बहरकैफ आज एक ऐसा दिन है कि तमाम लोग जो सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनकी होती है। तो अब आइए हमारे सदर महफिल को मोमेंटो और उत्तरियों से नवाजेंगे अरमान मंडल। और मैं अगर आपसे गुजारिश करूं अरमान मंडल साहब कि 2 लोग बाकी रह गए हैं, बस अगर क्योंकि मुशायरे का तसलसल टूट जाएगा, 2 लोगों को सुन लीजिए, आपसे मेरी गुजारिश है। मैं जानता हूं कि आप अच्छा बहुत अच्छा माफ कीजिए, बहरकैफ अरमान मंडल साहब चले आए और रहेंगे नहीं। अच्छा, ख्वाजा भाई बोल दे रहे थे रहना पड़ेगा। अच्छा, बहरकैफ तो हमारे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब को ही मैं दावत सुखन दूंगा। बहुत ही मोतबर हस्ती है सियासी फील्ड में, और अरमान मंडल जैसी बहुत सारे नौजवानों को ख्वाजा अहमद हुसैन ने आरास्ता और पिरास्ता किया है। ये अलग बात है कि सियासत में उनकी हैसियत बहुत बड़ी है, लेकिन स्टंप नहीं है। तो आइए मैं उनको दावत सुखन दूंगा कि इस शेर के साथ कि ये अलग बात है कि चुपचाप पड़े रहते हैं। वाह वाह वाह। ये अलग बात है कि चुपचाप पड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। जनाबे ख्वाजा अहमद हुसैन। बहुत शुक्रिया। सरजमीन टीटागढ़ मेरे लिए कोई नया नहीं। मैं बरसों पहले 1983 में मैं इसी टीटागढ़ स्टेशन से उतर करके मैं अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन में मैं बहैसियत मुदर्रिस मैं यहाँ पढ़ाने आता था। और इस सरजमीन मैं समझता हूँ कि पूरे मगरबी बंगाल में ये वाहिद सरजमीन है। हमारे थोड़ा सामने आओ ना। अच्छा, जफर अहमद जफर चले आए, उनको देंगे तनवीर भाई। क्या नाम था? थोड़ा सा आप लोग एक मेरा बहन पढ़ेगी तो शायरी पढ़ेगी। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जो लोग आए हैं
उनके लिए एक शायरी बोलनी चाहूँगी कि छुपा हुआ राज जाहिर कर देंगे, छुपा हुआ राज जाहिर कर देंगे, ये वो उस्ताद है जो हर फन में माहिर कर देंगे। छुपा हुआ राज जाहिर कर देंगे, ये वो उस्ताद है जो हर फन में माहिर कर देंगे, और इबादत से अपने बना देंगे देवता, इबादत से अपने बना देंगे देवता, या फिर देवता को काफिर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम कमेटी के मेंबरान का इस्तेमाल किया, और आज के इस यादगार दिन हिंदुस्तान की शान शौकत आज का ये दिन है, इसके तहत एक प्रोग्राम रखा मुशायरे का, और काफ़ी मकबूल और उम्दा और शबक अमूज अशार से जो हमारे शोरा आए थे, उन्होंने एक मैसेज दिया पूरे हिंदुस्तान को कि हम एक है, एक रहेंगे। इसके साथ मैं एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेंबरान अराकीन को, इस तरह के प्रोग्राम उन्होंने टीटागढ़ सरजमीन पे रखा और एक विशाल कायम किया। शुक्रिया। शुक्रिया सर। जहाँ जहाँ से जिसको सम्मानित किया जा रहा है भाई, वहीं से आप खुश हो जाइए। सलीम भाई सामने आए। अशरफ भाई स्टेज। एहसान भाई कहाँ है? एहसान भाई जहाँ कहीं हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आ जाए। एहसान भाई से मैं गुजारिश कैसे खत में कलेजा निकाल के रखते थे, कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, हम शोरा हजरात इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओपन मुशायरा में आज जो नई नस्ल है, जो उर्दू से बिल्कुल नाबलद हो गई है, उर्दू से दूर चली जा रही है, ये टीटागढ़ की नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, नसीब, मुकद्दर और किस्मत को ठहराना रीत इस नकल की है और जाने कब से है। उस तरफ से आकर किस्मत और सिर्फ किस्मत के राह फैलाने वाले, हाथ की लकीरों, सितारों की चाल और पर्दे की फाल पर सर फेंकने वाले यहाँ दलाइल पेश करने की बजाय हमें किस्से और कहानियाँ सुनाएंगे और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चलाएंगे और ऐवान में बैठे बाखुरूल लोगों को मामू बनाएंगे। लेकिन मैं इनकी कोई फिल्म चलने नहीं दूंगी और दलाइल से ये साबित करूंगी कि कामयाबी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल रुई खिला नहीं करते, बीच को दफन होना पड़ता है। सदर अली वकार, कामयाबी जिस्मानी हो या इनफिरादी, दुनियावी हो या उखरवी, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसानी जिस आज़ाद की पेवनकारी करने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसान लाखों मन लोहे को हवाओं में उड़ाने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं, मेहनत थी। और 15 अगस्त 1947 को जब ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत, मुकद्दर या तकदीर नहीं, बल्कि तहरीक आज़ाद हिंद में शामिल लोगों की मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अगर है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो फिर तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? सदर अली वकार, आकर उस तरफ से एड़िया उठा कर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताते चलूं कि तलाशे रज़्क़ में निकलने की बजाय किसी मन व सलवा के उतरने के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सही, जालिम के आगे सर उठाने की बजाय जुल्म का निशाना बने, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर पर्दा रहने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। पलटने झपटने और झपट कर पलटने हुए लहू की बजाय किस्मत के मारे गर्किस बन कर बैठने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सही, जुल्म के सामने कभी जालिम का वक्त
वक्त हिसाब आएगा, तभी गरीबों के दरबार पर हाथ जोड़े हुए नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। सदर आली वकार आकर आज हमने कामयाबी का सहरा मेहनत के सर से उतार कर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया, तो याद रखिए तूफान में मौजूद से मुकाबला करके कश्ती को साहिल पर उतारने वाले मलाह कश्ती के लहरों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से चप्पू तोड़ देंगे। मंजिल की तरफ गामजन मुतारफ काफिले सफर किस्मत के कदमों में डालकर जमोत का चादर ओढ़ लेंगे। ये तलबा व तालिबात हाथ की लकीरों में गुम होकर किताबें पढ़ना छोड़ देंगी। जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, काम काम और बस काम के फलसफे को छोड़कर फुटपाथ पर बैठे आमिल, बाबा नजूमी और बंगाली जादूगरों से नाता जोड़ लेंगे और आज के इस मुबाहजे के मुनसफीन मुकर्रीन की तैयारी, दलाइल और मेहनत को देखकर नंबर लगाने के बजाय आखिर में अव्वल, दोम और सोम आने वाले के लिए किस्मत पड़ी खोल देंगे। सच है जो बात सरदार सुनाई जाए, एक नहीं हाँ कई बार सुनाई जाए, ये जो किस्मत है मुकद्दर है नहीं मानती मैं, ये जो कमाई है जो मेहनत से कमाई जाए। सदर आली वकार, अगर मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई किस्मत और सिर्फ किस्मत के राह फैलाते हुए मुकद्दर के कच्चे घड़े पर बैठकर अपने माहीवाल से मिलने का तलब रखे, तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहने का इजाज़त चाहूँगी कि बेअम्न दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अम्न लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अम्न लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। शुक्रिया। सीरत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोए ज़हनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पर नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर और दोनों जहानों के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, इंसान को फलाह व कामयाबी का दायमी रास्ता दिखाया। नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताए और उस राज से भी पर्दा उठाया जिस पर अमल करके इंसान आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए और अपनी तमाम ज़िंदगी हिदायत की रोशनी के नाम की मेहनत की अजमत का दर्श दिया, कफ्र व शरीक और फसाद का खात्मा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैलाई हुई तौहीद की रोशनी से मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया जगमगा उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहती दुनिया तक के इंसानों के बाइसे तक़ीद और रहनुमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक पहलू कुरान पाक इमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रोज़ क़यामत तक इंसानों के लिए फलाह है और निजात का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक बताए जो पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। आज वही औरतें इज्जत और एहतराम की ज़िंदगी गुजार रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग व नस्ल और फरका बाजी का फ़र्क मिटा डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के गुलाम हज़रत बिलाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना का मौज़िन मुक़र्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंतहाई जहालत का दौर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि इंसान तो थे मगर इंसानियत ना थी। भाई भाई का दुश्मन था मगर कबीला कबीले का हरीफ था। हंसाई का रकबा था मगर जब हुजूर आए तो
वो सिर्रे आखरी न शरश्क पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। शुक्रिया।